नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बेहद गहरी और महत्वपूर्ण सीख के बारे में, जो जीवन की हर परिस्थिति में काम आती है। आंधी और क्रोध शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। तो चलिए इस विषय को समझते हैं और जानते हैं कि यह हमारी जिंदगी में क्यों मायने रखता है। दोस्तों, जब आंधी आती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। पेड़ उखड़ जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं और आसपास का नज़ारा डरावना हो जाता है। लेकिन जब यह आंधी शांत होती है तभी हमें समझ आता है कि कितना नुकसान हुआ। जीवन में आंधी का मतलब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह मुश्किल हालात, तनाव और उन चुनौतियों का प्रतीक है जो हमारी ज़िंदगी में अचानक आती हैं। अब बात करते हैं क्रोध की। क्रोध भी एक आंधी की तरह होता है। जब यह आता है तो हमें कुछ नहीं दिखता। हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम उस समय केवल अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसा कुछ कर या कह जाते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जैसे ही क्रोध शांत होता है, हमें महसूस होता है कि हमने अपने शब्दों से किसी को चोट पहुंचाई या रिश्तों में दरार डाल दी। चाहे आंधी हो या क्रोध, नुकसान का आकलन तभी होता है जब यह शांत हो जाता है। पर सवाल यह है, क्या यह नुकसान टाला जा सकता था? जवाब है हाँ। अगर हम आंधी के पहले अपने घर को मजबूत करें और क्रोध के पहले अपनी भावनाओं को काबू में रखें तो नुकसान से बचा जा सकता है। गहरी सांस लें। जब गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहकर गहरी सांस लें। यह आपकी सोच को साफ करेगा। स्थिति को समझें, सोचें, क्या यह बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए रिश्ते खराब किए जाएं? थोड़ा रुकें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएं। माफ़ी मांगने से न डरें। अगर गुस्से में कुछ गलत कह दिया हो तो तुरंत माफ़ी मांगें। आंधी के बाद भी जीवन चलता है और हमें उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह अगर क्रोध या तनाव के कारण कुछ टूट गया है तो उसे जोड़ने का प्रयास करें। जीवन में हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, आंधी और क्रोध दोनों ही अस्थायी होते हैं, लेकिन अगर हम संभल कर चलें तो नुकसान को कम कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्रोध को काबू में रखने के लिए क्या करते हैं।